क्या आपने सोचा है आज की तेज गाड़ियों का सफर कहां से शुरू हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं साइटेक फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस रफ्तार से सफर करते हैं उसकी बुनियाद एक ऐसी खोज पर रखी गई थी जहां इंसान ने प्रकृति की एक आम सी ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, भाप की शक्ति। यह कहानी है इंसान की तरक्की की, जो पानी को उबाल कर शुरू हुई थी। जब पानी को गर्म किया गया और उसमें से निकली भाप ने पहली बार मशीन को चलाया, तभी से एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। 18वीं सदी में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया और औद्योगिक क्रांति लाई। उनके काम ने फैक्ट्रीज, मिल्स और ट्रांसपोर्ट को एक नई दिशा दी, जिससे दुनिया भर में बदलाव की लहर दौड़ गई। उस समय गाड़ियां उबलते पानी से बनती भाप से चलती थीं। कोयला जलता, पानी उबलता, पिस्टन घूमते। हर इंजन के पीछे इंसान की मेहनत और प्रकृति की ताकत का अनोखा मिलाप था। स्टीम इंजन ने फैक्ट्री, ट्रेन और जहाजों को रफ्तार दी, लेकिन यह धीमी, भारी और पोल्यूशन से भरी थी। धुआं, शोर और भारी ढांचे इन इंजनों की पहचान बन गए थे। इन्हें चलाने में घंटों लगते और मेंटेनेंस भी मुश्किल थी। रोजाना इनकी देखभाल और मरम्मत एक अलग चुनौती थी, लेकिन तब भी लोगों के लिए यह एक चमत्कार था। लेकिन स्टीम इंजन ने पहली बार तेजी से सफर करना सिखाया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि दूरी अब एक रुकावट नहीं, बल्कि एक नई मंजिल है। रिचर्ड ट्रेविथिक की स्टीम लोकोमोटिव ने ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदला, लेकिन इंसान को अब और रफ्तार चाहिए थी। हर नए आविष्कार के साथ इंसान की चाह और भी तेज हो गई। अब जरूरत थी एक छोटी, हल्की और तुरंत स्टार्ट होने वाली टेक्नोलॉजी की। ऐसी मशीन जो कम जगह ले, कम समय में चले और आसानी से हर जगह ले जाई जा सके। यह जमीन तैयार हो रही थी इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। पेट्रोल और डीजल के दौर की शुरुआत। भाप की शक्ति ने रास्ता दिखाया, लेकिन अब एक नई दौड़ शुरू होने वाली थी, जो दुनिया को और तेज और आगे ले जाने वाली थी। स्टीम इंजन की सीमाओं ने इन्वेंटर्स को नए ऑल्टरनेटिव की तलाश में लगा दिया और आया इंटरनल कंबस्टन इंजन का एरा। पेट्रोल या डीजल इंजन में फ्यूल इंजन के अंदर जलता है, पिस्टन को पावर मिलती है और गाड़ी तेज चलती है। निकोलस ऑटो ने पहला 4 स्ट्रोक इंजन बनाया। कार्ल बेंज ने पहली पेट्रोल कार, बेंज पैटेंट मोटर वैगन बनाई। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन से कार सबके लिए सस्ती और उपलब्ध बना दी। इंटरनल कंबस्टन इंजन ने दुनिया को आजादी दी। अब लोग कहीं भी जा सकते थे। कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, सब में पेट्रोल डीजल इंजन का बोलबाला था। लेकिन इस सफर की कीमत थी पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और फ्यूल की बढ़ती प्राइस। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जहरीले गैसें हवा को खराब कर रही थी। दुनिया को समझ आया, अब एक नए, साफ ईंधन की जरूरत है। यही सोच हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ ले गई। पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो सरकारें और वैज्ञानिक नए फ्यूल्स की खोज में लग गए। सीएनजी और एलपीजी आए, सस्ते, कम पॉल्यूशन वाले, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बायोफ्यूल्स जैसे इथेनॉल और बायोडीजल भी आए, जो खेती से बनते हैं और रिन्यूएबल हैं। ब्राजील ने इथेनॉल से सफलता पाई। भारत भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सीएनजी और बायोफ्यूल के अपने चैलेंजेस थे। इंजन में बदलाव, कम स्टेशंस और जमीन पानी की जरूरत। ये फ्यूल्स पेट्रोल डीजल को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाए, लेकिन एक बेहतर ऑल्टरनेटिव दिए। इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स के बिना गाड़ियां चलाने का रास्ता दिखाया। ये एक संक्रमण का दौर था, पुरानी टेक्नोलॉजी से नई की तरफ। इंजीनियर्स को नए सॉल्यूशंस खोजने की प्रेरणा मिली। इसी दौर ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का संगम। पोल्यूशन और महंगे पेट्रोल से परेशान दुनिया ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना। हाइब्रिड गाड़ी में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं, बैटरी भी होती है। शहर के ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर, हाईवे पर पेट्रोल इंजन, दोनों का फायदा। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी खुद चार्ज हो जाती है। टोयोटा ने प्रियस लॉन्च की, फिर होंडा, ह्युंडई, फोर्ड ने भी हाइब्रिड गाड़ियां निकाली। हाइब्रिड गाड़ियां इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी से परिचित कराती हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोल पर निर्भर हैं। यह मध्यम मार्ग था, मंजिल नहीं। दुनिया को अब एक पूरी तरह साफ सॉल्यूशन चाहिए था। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक युग का रास्ता साफ किया। अब वक्त था शुद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। हाइब्रिड के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज ट्रांसपोर्ट का अगला कदम बने। आज दुनिया भर के शहरों में ईवीज का सफर शुरू हो चुका है।
और ये बदलाव सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी मोबिलिटी रिवॉल्यूशन है। इनमें बड़ी लिथियम आयन बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती है। जीरो टेल पाइप एमिशन, बिल्कुल शांत। इसका मतलब है कि ईवीज चलाते वक्त हवा में कोई धुआं नहीं निकलता और इंजन की आवाज भी लगभग नहीं के बराबर होती है। ईवीज को घर या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जा सकता है। आजकल स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस भी आ गए हैं जिससे आप रात भर अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं या ऑन-फिस पार्किंग में भी इजीली चार्ज हो सकती है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को लग्जरी और परफॉर्मेंस का नया स्टैंडर्ड दिया, सुपरचार्जर नेटवर्क बनाया। उनकी गाड़ियां सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि हाई स्पीड और एडवांस्ड फीचर्स से भी भरी हुई है। अब टाटा, हुंडई, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स भी ईवीज बना रहे हैं। सरकारें सब्सिडी दे रही हैं। इंडिया में भी ईवी मार्केट तेजी से बिराज रहा है और नए मॉडल्स हर साल लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। कीमत ज्यादा, चार्जिंग स्टेशंस कम, रेंज की चिंता। लोग सोचते हैं कि एक चार्ज पर कितनी दूर जा सकते हैं और क्या हर जगह चार्जिंग मिलेगी। बैटरी टेक्नोलॉजी तेजी से सुधर रही है। नई बैटरी ज्यादा रेंज और तेजी से चार्ज होती है। रिसर्च लैब्स में नए मटेरियल्स और डिजाइन्स पर काम हो रहा है जिससे ईवीज और भी बेहतर हो सके। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बीआरएच रहा है। शहरों में नए चार्जिंग पॉइंट्स लग रहे हैं। हाईवेज पर फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं जिससे लॉन्ग ड्राइव भी अब पॉसिबल हो गई है। ईवीज चलाने का खर्च कम है और शहरों की हवा साफ होगी। मेंटेनेंस भी कम होता है क्योंकि इंजन पार्ट्स कम होते हैं और पोल्यूशन भी घटेगा। ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं। हर साल ईवीज की डिमांड भी आज रही है और लोग भी इस नए युग को अपना रहे हैं। वैज्ञानिक अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी काम कर रहे हैं जिसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भी ईवीज के साथ पैरेलल चल सकती है। भविष्य और भी साफ और एडवांस्ड होने वाला है। अगले कुछ सालों में हमारे शहरों की तस्वीर बदल जाएगी और हम सब इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक के बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स एफसीवीज एक और कदम आगे हैं। इनमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं और एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है जो मोटर को चलाता है। रिफ्यूलिंग कुछ मिनट में हो जाता है और रेंज भी लंबी है। टोयोटा मिराई और ह्युंडई नेक्सो जैसे मॉडल्स ने यह टेक्नोलॉजी दिखाई है। एफसीवीज ट्रक्स और बसेस के लिए भी उपयोगी है जहां बैटरी का वजन ज्यादा होता है। लेकिन चैलेंजेस हैं, हाइड्रोजन बनाना महंगा, स्टोरेज मुश्किल और रिफ्यूलिंग स्टेशंस कम। अभी आम आदमी की पहुंच से दूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। जैसे जैसे विकास होगा ये चुनौतियां कम होंगी। हाइड्रोजन कार्स भी भविष्य का एक हिस्सा बन सकती है। अब आती है अगली पीढ़ी की बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी। ये बैटरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में एक क्रांति लाने वाली है। आज की लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले सॉलिड स्टेट बैटरीज में कई गुना बेहतर फीचर्स मिलते हैं। इसमें लिक्विड की जगह सॉलिड मटेरियल होता है, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा एनर्जी और तेजी से चार्ज होने वाली। सॉलिड स्टेट का मतलब है कि बैटरी के अंदर कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, जिससे लीकेज या फायर का खतरा बहुत कम हो जाता है। इस वजह से ये बैटरीज ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल भी होती है। एक चार्ज में 1000 किलोमीटर तक चल सकती है और 10-15 मिनट में चार्ज हो सकती है। सोचिए, आप अपनी कार को सिर्फ एक कप चाय के टाइम में चार्ज कर सकते हैं और लंबी दूरी बिना किसी टेंशन के तय कर सकते हैं। टोयोटा, सैमसंग, क्वांटमस्केप जैसे बड़े ब्रांड्स इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। इन कंपनीज का लक्ष्य है कि 2030 के आसपास यह टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंच सके। सॉलिड स्टेट बैटरीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज और चार्जिंग की चिंता खत्म कर देंगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी पॉपुलर हो जाएंगे और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। अब बात फ्लाइंग कार्स की। पीएलवी, एरोमोबिल, ह्युंडई जैसे ब्रांड्स फ्लाइंग कार प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। फ्लाइंग कार्स का सपना अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि यह रियलिटी बनने की तरफ बाएज रहा है। ये गाड़ियां जमीन पर ही चलेंगी, जरूरत पर हवा में उड़ेंगी। आप सोचिए, ट्रैफिक जाम में फंसने की जगह सीधा ऊपर उड़ जाएंगे। इमरजेंसी सर्विसेज और तेज ट्रांसपोर्ट के लिए ये फ्लाइंग कार्स बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी में फ्लाइंग कार तुरंत मदद पहुंचा सकती है। दुबई जैसे शहरों में एयर टैक्सी की योजना शुरू हो रही है। आने वाले समय में आप अपने फोन से एयर टैक्सी बुक कर सकेंगे
जैसे आज कैब बुक करते हैं। भविष्य की तस्वीर, बिना धुआं, बिना आवाज, तेजी से चार्ज होने वाली और उड़ने वाली गाड़ियां। पोल्यूशन कम होगा, सफर तेज होगा और शहरों का ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। परिवर्तन ही विकास की निशानी है। तैयार रहिए, सीखते रहिए और नए कल का स्वागत कीजिए। भविष्य हमारे सामने है, बस हमें उसे अपनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और आगे भी इसी तरह सीखते रहिए।